हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे सुश्रुत सूत्र स्थान व्रण स्त्राव विज्ञानीय अध्याय चैप्टर नंबर 22। ठीक है, 22वां चैप्टर है सुश्रुत सूत्र स्थान का व्रण स्त्राव विज्ञानीय अध्याय। इसमें जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि व्रण वस्तुएं कितनी होती हैं। तो व्रण वस्तुएं 8 होती हैं। वो कौन सी होती हैं, क्योंकि ऑप्शन रख के पूछ लिया जाता है कि इनमें से व्रण वस्तु कौन सी है या फिर इनमें से व्रण वस्तु कौन सी नहीं है। तो त्वचा, मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, कोष्ठ और मर्म, ये 8 व्रण वस्तुएं हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, त्वचा, मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, कोष्ठ, मर्म। और आचार्य चरक ने भी सेम ही 8 व्रण वस्तुएं बताई हैं, बट एक डिफरेंस है। वो क्या है कि उन्होंने संधि की जगह मेद बताया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका कि जो सादे व्रण होते हैं, ठीक है, उनकी शेप क्या होती है, क्या आकार होता है। तो वो 4 प्रकार की उनकी आकृति होती है। एक तो होते हैं वो गोल, वृत्त। एक होते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप के, आयत। तीसरा होता है त्रिकोण, ट्रायंगुलर शेप के। चौथा होता है चतुष्कोण, ठीक है, स्क्वायर शेप के। इस तरह से जो सादे व्रण होते हैं उसकी 4 आकृतियाँ होती हैं। ठीक है, एक तो गोल होगी, एक ट्रायंगुलर होगी, एक रेक्टेंगुलर होगी और एक स्क्वायर होगी। गोल को हम वृत्त कहेंगे, रेक्टेंगुलर को हम आयत कहेंगे या दीर्घ कहेंगे। ठीक है, और जो त्रिकोण है वो ट्रायंगुलर एंड स्क्वायर को चतुष्कोण। और इसके अलावा जो विकृत आकृति होती है वो दो सादे व्रण में आ जाती है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इसकी जो दुष्ट व्रण होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, आगंतुज एंड सन्निपातज। वात, पित्त, कफ, सन्निपातज, रक्तजन, आगंतुज। इस तरह से आप याद रखिएगा, दुष्ट व्रण 6 प्रकार के होते हैं। बाकी तो अगर आप देखेंगे श्लोक नंबर 7 में कि अधिक छोटे मुख वाले, अधिक चौड़े मुख वाले, ये सब दुष्ट व्रण के लक्षण बताए हैं कि जो कठिन होते हैं, अति मृदु होते हैं। इसमें से इतना क्वेश्चन आने का कोई चांस नहीं होता। ठीक है, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम मूव ऑन करते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, एक तो व्रण वस्तु का है और एक है आपका जो अभी आने वाला पॉइंट है कि जो व्रण में से स्राव निकलता है, असाध्य व्रण में से, वो स्राव किस तरह का होता है। देखिए, पक्वाशय से पुलोदक के समान निकलने वाला स्राव, रक्ताशय से क्षारोदक के समान निकलने वाला स्राव, या फिर आमाशय से और त्रिक संधि से मटर के यूष के समान, जिसको हम अगर आप श्लोक में देखें तो कलाय सन्निभम जैसा जो स्राव निकलता है उसके समान अगर स्राव निकले तो वो असाध्य होता है व्रण। ठीक है, प से पक्वाशय, प से पुलोदक, फिर रक्त आशय से क्षारोदक और आमाशय से मटर के यूष के समान, जिसको हम कलाई सन्निभम बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये आया हुआ है कि कलाई सन्निभम जैसा जो स्राव है उसमें किस में निकलता है, साध्य व्रण में, असाध्य व्रण में, या फिर आमाशय से कौन सा स्राव निकलता है, पुलोदक, क्षारोदक, कलाई सन्निभम। तो इस तरह से क्वेश्चन कई बार ये आ चुका है। ठीक है, और लास्ट में अगर आप आए तो इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि अलग अलग दोषों से जब व्रण दुष्ट हो जाता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं। तो वायु से दुष्ट व्रण में भस्म, कपोत और अस्थि वर्ण का व्रण हो जाता है। ठीक है, और स्पर्श में आपको पता ही है कि पारुष्य, अरुण, कृष्ण, ये जो है वात दोष के फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो आपने बस इसमें इतना याद रखना है कि जो वात दुष्ट व्रण होता है वो भस्म, कपोत और अस्थि वर्ण का होता है, जबकि पित्त और रक्त दुष्ट व्रण होता है वो नील, पीत, हरित, ये आपको पता ही है, शाव, कृष्ण, इस वर्ण का होता है। बाकी जो कफ दुष्ट व्रण होता है तो उसमें श्वेत, स्निग्ध, पांडु वर्ण का होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 22, जिसका नाम है व्रण स्त्राव विज्ञानीय। ठीक है, चैप्टर का नाम भी आपको याद रखना है। तो मैंने आपको ये सारा चैप्टर बता दिया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं, इंपॉर्टेंट श्लोक्स बता दिए हैं। तो इसको अच्छे से लर्न करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगे हैं तो आपको उनका नोटिफिकेशन, डेली लेक्चर्स का एंड डेली 100 क्वेश्चन MCQ जो हम प्रैक्टिस करते हैं उनका एपिसोड आपके फ़ोन पर उसका नोटिफिकेशन डेली आपको मिलता रहेगा, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को स्पेशली दबाएंगे तो। ठीक है, और अगर आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है जिसमें डेली चैप्टर वाइज की पॉइंट्स जो हैं वो अपडेट होते हैं एंड मंथली टेस्ट होते हैं, 50 रुपये मंथली फ़ीस है केवल उसकी, एंड 2 ग्रुप्स ऑलरेडी फुल हो चुके हैं। तीसरे ग्रुप में अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।